अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। अब शहीदों की चिताओं पर न मेले सस्ते हैं, है कहाँ फुर्सत जरा भी लोगों को घर बार से। मुट्ठियां भींचे हुए कितने दशक बीतेंगे और क्या सुलझता है कोई मुद्दा कभी हथियार से। गौतम ऋषि राज की ये चंद लाइनें आज के समय में मौजूद होती हैं। कोरोना संकट के दौरान जान पर खेल कर लोगों के जीवन की रक्षा करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस जवानों पर पत्थर बरसाने वालों को एक कलाकार ने अपनी कला के जरिए ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बेजुबान पत्थरों का असल काम क्या है। ये बताने वाले हैं इंदौर के वाजिद खान, जिन्होंने पत्थरों के जरिए उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी और लोगों की जान की रक्षा की। इंदौर के कोविड-19 वॉरियर्स को आर्टिस्ट वाजिद खान ने एक अनूठी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने शहर के पाकीजा ग्रीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक 3D आर्ट बनाया है। माना ये जा रहा है कि पत्थरों की सहायता से बनाई गई ये दुनिया की पहली कलाकृति है जो कला के रूप में कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। अनूठे आर्ट वर्क को तैयार करने से पहले वाजिद ने लोगों से सुझाव मांगे थे, जिसके आधार पर उन्होंने 200 तगाड़ी पत्थर से न सिर्फ शहीद टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी को श्रद्धांजलि दी, बल्कि उन वॉरियर्स को भी श्रद्धांजलि दी है जो संकट के इस दौर में देवदूत बनकर लोगों की सेवा में जुटे हैं। दरअसल वाजिद को पत्थरों से एक कलाकृति बनाने का आइडिया इसलिए आया कि इंदौर में 27 मार्च को टाटपट्टी बाखल क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लोगों ने पत्थरों से हमला बोल दिया था। तब से ही वाजिद ने सोच रखा था कि लोगों की हिफाजत करने वालों को वो यह सही राह जरूर दिखाएंगे और पत्थरों का सही इस्तेमाल सिखाएंगे। जिसके बाद वाजिद ने सोशल मीडिया के जरिए कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट देने का आइडिया मांगा। तब इंदौर के टाटपट्टी बाखल में रहने वाले लोगों में से कुछ लोगों ने फूल और पत्थर के आर्ट वर्क करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद वाजिद ने 3 सप्ताह में 200 तगारी पत्थर की सहायता से इंदौर के टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी और डॉक्टर बिरादरी के सिंबॉलिक लोगों का 50 बाई 50 फीट का पोर्ट्रेट आर्ट वर्क अकेले ही तैयार किया। आर्ट की एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे आसमान से देखने पर ये जीवंत लगता है, जिसकी सराहना सभी कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम वाजिद खान आर्टिस्ट है और जब हम एक आर्ट बनाना चाह रहे थे कोरोना से रिलेटेड, तो हमने कैंपेन चलाई जिससे हमने पूरी दुनिया से मैसेज लिए कि वो डॉक्टर और पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारे पास बहुत इमोशनली मैसेज आए। भगवान है, किसी ने कहा कि अब वो हमारे रियल हीरो हैं, फिर किसी ने कहा कि हमारी आर्मी की बात अगर कोई आता है तो वो डॉक्टर और पुलिस आता है। तो कई तरह के मैसेज आए, इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, हिंदुस्तान से, सब जगह आए। मगर एक ऐसा मैसेज आया जिसने हमें इन सारे मैसेजों को डिलीट करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि ये सारे मैसेज जो आ रहे थे पूरी दुनिया से, इसका हम प्रिंट करवा रहे थे। तो प्रिंट करवाने के बाद एक डॉक्टर और एक पुलिस का पोर्ट्रेट हम बनाने जा रहे थे। हमारे पास जो मैसेज आया वो मैसेज था इंदौर के उस एरिया से जहाँ पे डॉक्टर और पुलिस पे हमला किया गया। उस एरिया का एक हमारे पास मैसेज आता है। वो मैसेज हमसे बोलता है कि आप पत्थर से या फूलों से आर्ट वर्क बनाइए। तो उसकी वजह उसने ये बताई थी कि डॉक्टर और पुलिस पे हमला करने वाले कुछ लोग थे,
मगर बहुत लोगों को गुनहगार कह दिया, और इन कुछ लोगों की बेवकूफ़ी के लिए हम बहुत अफसोस ज़दा हैं। तो हम माफ़ी चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप पत्थर या फूल से बनाएं। फूल से इसलिए हम नहीं बना सकते थे कि फूल एक दिन में मुरझा जाते, और इसे बनाने में हमें कई हफ्ते का वक्त लगा है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसे पत्थर से बनाएंगे। तो इसलिए हमने पत्थर से पूरा आर्ट वर्क बनाया, जिसके अंदर हमने हमारे इंदौर शहर के वो शहीद टीआई साहब देवेंद्र साहब, उनका हमने ये पोर्ट्रेट बनाया। जब हम पोर्ट्रेट उनका बना रहे थे तो हमने उसमें डॉक्टर का सिंबल्स भी लिया, और इसमें शुक्रिया अदा किया कि जितने भी असल हीरो हैं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं या इस बीमारी से लड़ने के लिए मदद कर रहे हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करा। इसमें हमने कई ज़ुबान का इस्तेमाल किया, जैसे इंग्लिश में मैसेज लिखा, हिंदी में लिखा, उर्दू में लिखा, उर्दू में अरबी में लिखा, हमने शुक्रन लिखा, धन्यवाद लिखा और थैंक यू लिखा। ये जब आर्ट वर्क हम बना रहे थे, मैं अकेला बंदा था बनाने के अंदर, तो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि हम परमिशन लें, पुलिस से हमें परमिशन मिली। परमिशन के बाद ये पत्थर अरेंज करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। तो मेरा रोज़ा होता था, तो रोज़े के अंदर ये गिट्टी यहाँ पे लेके आना, फिर इस गिट्टी को जमाना। तो 13-14 घंटे में काम करता था रात के अंदर, और 3-4 घंटे काम करता था मैं दिन के अंदर। इस तरीके से ये आर्ट वर्क बना। मुझे मैं सच बताऊं तो शायद हो सकता है मेरे लिए, आपके लिए ये आर्ट वर्क हो, मगर जिन्होंने अपनी फैमिली को खोया उनके लिए एक बहुत बड़ी फीलिंग है। और जो हमारे टीआई साहब है, उनकी फैमिली के लिए तो ये शायद लाइफ का एक बहुत सबसे अलग मंजर होगा। मेरा असल सुकून वो होगा जब उनकी आंखों के अंदर मैं वो चमक देख पाऊंगा, क्योंकि वो जो दर्द है, वो दर्द सिर्फ मैं जानता हूँ या हम सब जानते हैं, उनकी फैमिली ही से रही होगी। क्योंकि हमारे लिए तो ये कहना आसान है कि वो शहीद हो गए, मगर जो तकलीफ है, जो ज़िंदगी भर की कमी है, ये उनकी वाइफ या उनके बच्चों से आप पूछ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। एक और ये मेरे जहन में, मेरी वाइफ के जहन में आइडिया आया कि हम उनके बच्चों को, चूँकि मैं आर्ट एकेडमी चलाता हूँ, मेरा आर्ट स्कूल है, तो हम उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट और भी कोई सीखना चाहते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको आर्ट सिखाना चाहेंगे। वो जब चाहें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जब चाहें हमें हुक्म दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात शायद आप तक पहुँच पाई हो। थैंक यू। यहाँ तक कि कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके एएसपी अमित तोलानी ने भी इस आर्ट को बहुत सराहा है। वहीं इंदौर आईजी विवेक शर्मा भी खजराना स्थित पाकीजा ग्रीन पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने महकमे के काबिल अधिकारी को पहले खूबसूरत आर्ट के जरिए निहारा और फिर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। छोटे छोटे पत्थरों के जरिए बनाई गई कलाकृति से वाजिद खान ने जहां कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी है, वहीं इस कलाकारी के सामने सभी का सिर श्रद्धा से झुक रहा है। वाजिद खान ने ये बताने की कोशिश की है कि पत्थर बरसाए नहीं जाते, बल्कि दिलों पर राज करने के लिए भी होते हैं। प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।